सवाल कीजिए। My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is the Sunni and that Shia are not joining that in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? रोहित भाई ने 2 सवाल पूछा है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक़ हो या दीगर मज़ाहिब के ताल्लुक़ हो, हिंदुइज़म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में, आप बिना झिझक यहाँ पूछ सकते हैं। हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुताल्लिक, ये आपका सुनहरी मौका है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे इस्लाम के बारे में हो, हिंदुइज़म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, जुडाइज़म के बारे में हो। आप अगर मेरे बात से मुत्तफिक नहीं हैं फिर भी आप बोल सकते हैं कि ज़ाकिर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूंगा आपकी गलतफहमी दूर करूं। मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं। और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेके 4 तक के, जो भी टाइम है लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलाह भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604, और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। तो उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल
की हदीस के बारे में पता नहीं होगा, तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ नमाज पढ़ते वक्त, ये फर्ज है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी माइक नंबर 2 पे। सर मेरा नाम प्रणव नायक है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो, तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह क़याम में, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर, आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हूबहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 से मैं कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ। बैक्सन जॉर्ज और मैं स्टूडेंट है। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूँ? हाँ सर। हूँ ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा,
जबकि कुरान मजीद की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज्ड करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहाँ चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बम्बई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा। और आप